हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फोटोशॉप में एडिट मेन्यू के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से फोटोशॉप में कर सकते हैं और करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिट मेन्यू, सबसे पहले एक नई शीट लेते हैं, साइजेस अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। रेजोल्यूशन कम रखता हूं क्योंकि मैं आपको अभी सिखाने के पर्पज से शीट बना रहा हूं। कंट्रोल ओ करके एक दो इमेजेस ओपन कर लेते हैं। इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं। ये थोड़ी चेंजेस कर दिए मैंने, कलर चेंजेस कर दिए, तो ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए और ये मुझे लग रहा है ये चेंजेस गलत हो गए हैं, तो मैं इसको अनडू कर देता हूं। अनडू डी सेलेक्ट, यानी कि पहला काम क्या है, कुछ सिलेक्शन हो रखा है तो सबसे पहले इसको हटाया जाए। अनडू मैजिक बैंड हो गया। अब मुझे इससे और पीछे जाना है तो मैं करूंगा स्टेप बैकवर्ड। सिलेक्शन आ गया। मुझे इससे और पीछे जाना है, स्टेप बैकवर्ड। कलर जो वाइट था वो आ गया। मुझे इससे और पीछे जाना है। जहां तक भी आपने काम करा है, जो भी चेंजेस करे हैं, वहां तक आप स्टेप बैकवर्ड कर कर जा सकते हैं। ये आपकी इमेज जैसे पहले थी वैसे आ गई। कई बार हम इमेज पर काम करते हैं और कुछ काम गलत हो जाता है तो कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। ऑल कंट्रोल जेड करके हम कुछ स्टेप पीछे जा सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें आगे जाने का भी होता है। अगर हम कुछ प्रोसेस पीछे चले जाते हैं और हम ज़्यादा स्टेप पीछे आ गए हैं तो हम स्टेप फॉरवर्ड कर देते हैं। ये देखिए सिलेक्शन, अब आपका ये दूर कर देगा। तो ये जो तीन टूल है, अनडू करने के लिए यूज होता है और रीडू करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे थे पहले वैसे आ गए। एक नई शीट ली और एक नई लेयर ली, इसमें हम कलर डाल देते हैं। ये मैंने कलर डाल दिया। एडिट में जाके अब हम परसेंटेज कम कर देता हूँ। ये देखिए डिजॉल्व, डार्कन, कलर बर्न, ये सारे ऑप्शंस हैं जो हर एक ब्रश टूल के साथ भी यूज होते थे। तो इससे आप फेड से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ऑपेसिटी को, कलर की ऑपेसिटी आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब इस पर काम करते हैं। फेड, फिल, जो भी कलर आप फिल करेंगे उसको आप फेड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मोड चेंज करने हैं तो यहां से मोड चेंज कर सकते हैं। ये आपके मोड है अलग अलग कलर्स के। आगे बढ़ते हैं। एडिट में फेड फिल तक करा दिया मैंने आपको। कॉपी और पेस्ट, कॉपी कंट्रोल सी, कट कंट्रोल एक्स, कॉपी मर्ज कंट्रोल शिफ्ट सी, शिफ्ट कंट्रोल सी। तो ये तीनों कमांड कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं इस एप्पल की कॉपी चाहता हूं, सिलेक्शन लूंगा। इस सिलेक्टेड एरिया की मैं कॉपी चाहता हूं, तो एडिट में जाके कॉपी करता हूं और जहां मैं चाहता हूं, जिस भी लेयर पे चाहता हूं मैं, वहां जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। एडिट पेस्ट या कंट्रोल वी। ये मेरा एप्पल आ गया। एप्पल का साइज बड़ा था, इसको मैं छोटा कर लेता हूं। ये देखिए, यही कॉपी किया था मैंने और यहां पर उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इस शीट पर नहीं डालना था, कहीं और लेके जाना था, तो मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं कट करूंगा। सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स शॉर्ट की है या फिर कट।
हट गया। इसको आप कहाँ डालना चाहते हैं? मुझे उसी शीट के ऊपर डालना था जहाँ से मैं इसको लाया था। ये देखिए, ये आ गया आपका। कट में इमेज हट जाएगी, उसको आप कहीं पे दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। कॉपी में उसकी एक जेरोक्स कॉपी बन जाएगी, उसको आप जहां मर्जी चाहे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका था कट, कॉपी, पेस्ट। एक आपका है कॉपी मर्ज्ड। कॉपी मर्ज क्या है? कॉपी मर्ज के लिए मैं एक दो इमेजेस खोल लेता हूं। एक, दो। ये एक मैंने इमेज ले ली, इसको मैं इरेजर टूल से थोड़ा सा मर्ज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अब मैं चाहता हूं कि ये इमेज जो जिस टाइम इस वक्त जो दिखाई दे रही है इमेज, वो कॉपी में दूसरी लेयर पर या दूसरी इमेज के ऊपर करना चाहता हूं या दूसरे शीट के ऊपर करना चाहता हूं। चलिए एक शीट ले लेते हैं बड़ी वाली, कंट्रोल एन करके मैं एक शीट ले लेता हूं। ये हॉरिजॉन्टल है तो विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं 6, हाइट इसकी 4 कर देते हैं। अब मुझे इसका क्या करना है? कॉपी करनी है। इसको हटा देता हूं, इसको बेटा हटा देते हैं। ये मेरी इमेज है। अब मैं इस इमेज की कॉपी करना चाहता हूं। अब अगर मैं सिंपल कॉपी करता हूं, देखते हैं। ये पूरा सेक्शन लिया। अब मैं इसकी कॉपी चाहता हूं, तो मैं जाता हूं एडिट और कॉपी। यहां आके मैं पेस्ट कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो पेस्ट हुआ है, ये वो लेयर है जिस लेयर पे मैंने सिलेक्शन ले रखा था, जिस लेयर को मैंने क्लिक कर रखा था। अभी चलते हैं उसी इमेज में, मैं दिखा देता हूं किस इमेज किस लेयर के ऊपर मैंने क्लिक करा हुआ था। ये देखिए, इस लेयर के ऊपर मैंने क्लिक कर रखा था। ये देखिए, लेयर 0 जिसमें ये वॉचेस बनी हुई है। इस लड़की के साथ मुझे ये पूरी इमेज चाहिए थी। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी मर्ज, एडिट, कॉपी, मर्ज। यानी कि इस सेलेक्टेड एरिया के अंदर जितनी भी इमेजेस आएंगी, जितनी भी इमेजेस मिलकर अपीयरेंस दे रही है एक डिजाइन को, वो सारी की सारी एक बार में कॉपी हो जाएगी। ये देखिए, पहले ये आई थी, लेकिन जब मैंने दोबारा कॉपी मर्ज किया तो ये दोनों की इमेज कंबाइन मेरे सामने आ गई। तो ये गाइस, ये डिफरेंस होता है कॉपी और कॉपी मर्ज में। अब ऐसा ही कुछ डिफरेंस होता है पेस्ट और पेस्ट इनटू में। पेस्ट हम सिंपल किसी भी कॉपी करी हुई चीज को पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी मर्ज को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक सेलेक्टेड एरिया के अंदर आपकी इमेज पेस्ट हो, आपने कोई ट्राइंगल बनाया, आपने सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, और आप कहीं से कोई इमेज लेके आते हैं और आप चाहते हैं कि उस सर्कल के अंदर वो इमेज आए, उस रेक्टेंगल के अंदर वो इमेज आए, तब हम यूज करेंगे पेस्ट इनटू। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं अंडू करता हूं समझाने के लिए। एक नई लेयर लेता हूं, यहां पे एक सिलेक्शन लेता हूं सर्कल का। अब मुझे ये वाली इमेज, ये वॉच वाली इमेज उस सर्कल के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूं और इस सर्कल के अंदर पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट इनटू। अब ये इमेज क्या है मेरी, इसके अंदर पेस्ट हो गई। ये इमेज मेरी सर्कल से बाहर नहीं जाएगी। ये मेरी इमेज पूरी सर्कल के अंदर आ गई।
और इसको मैं एंटर कर देता। जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था उसके अंदर इमेज मेरी पेस्ट हो गई। इसके लिए हम यूज करते हैं पेस्ट इनटू। ये एक तरीके की मास्किंग होती है। इसने सिर्फ उस एरिया को शो करा जो सिलेक्टेड था, और जो अनसिलेक्टेड एरिया नहीं था उसको उसने हाइड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस सर्कल को मूव करना चाहते हैं तो आप इस सर्कल के ऊपर लेयर में जो ये ब्लैक एंड व्हाइट बना हुआ पोर्शन, इस पर क्लिक कीजिए और आप इस सर्कल को मूव कर सकते हैं। ये देखिए, इमेज मूव करना चाहते हैं तो इमेज पे क्लिक कीजिए और इसको ऐसे आप मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा था पेस्ट इनटू, पेस्ट इनटू। और ये सब क्लियर करना चाहते हैं, ये सारा का सारा सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए और क्लियर पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर, डिलीट। और लेयर को डिलीट करना है तो डस्टबिन में इसको डाल दीजिए। तो ये हमारा हो गया पेस्ट, पेस्ट इनटू, क्लियर। चेक स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, ये आपका एमएस वर्ड में भी आता है। ऑलमोस्ट ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा एग्री, AGREE। अब मैं इसकी स्पेलिंग को गलत कर देता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, देखते हैं कि ये क्या बताता है, चेक स्पेलिंग। अब जो मैंने लिखा है, अब इंग्लिश के इन अल्फ़ाबेट्स के आसपास कौन से वर्ड्स हो सकते हैं ये उसको शो कर देगा। ये देखिए, आप मैंने लिखा है AGREA, तो एरिया ले सकते हैं, AGREE एग्री ले हो सकता है, और ये आपका एगोरा हो सकता है, अगर हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स ने सजेस्टेड कर दिए कि आपने जो लिखा है वो गलत है, इसके बदले आप ये ले सकते हैं, एग्री, और यहां से चेंज। ये देखिए, हो गया। तो ये हमारी स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा वर्ड लिखता हूं, एक लाइन लिख लेते हैं हम, द क्विक ब्राउन जम्प्स दो। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं नॉर्मल से मैंने, इसको इसमें मैंने दा की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको भी गलत कर देता हूँ। मैंने लिखा है THO। कई बार क्या होता है, मैं ध्यान नहीं रहता और हम ए और ई की मिस्टेक्स कर देते हैं, और जब बाद में ध्यान आता है तो हम काफ़ी ज़्यादा मैटर टाइप कर चुके होते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे पूरे टेक्स्ट का, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसे मैं कहता हूं कि इस पूरे लाइन में THO को ये फाइंड करे और इसको THE डी से चेंज कर दे। अभी देखिए, चेंज ऑल, 1 2 3, देखिए THE 1 2 3, इसने तीनों को चेंज कर दिया। अगर आप कोई टेक्स्ट गलत कर चुके हैं उसको सही करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं सही वर्ड्स के साथ। तो ये हमारा हो गया आपका फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसमें कलर डालना चाहते हैं सिलेक्शन एरिया में, तो हम यहां से कलर डालते हैं, कोई कलर चूज करा, ओके करा और यहां से आपने कलर डाल दिया। यही ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा आपको फिल का। आप इसके अंदर आप कौन सा कलर डाल सकते हैं, फोरग्राउंड, ये जो फ्रंट में आया हुआ है, बैकग्राउंड जो ये वाइट है, या फिर कलर का ऑप्शन लेके यहां से कलर चूज कर सकते हैं और वो कलर इसमें आप डाल सकते हैं। ओके कीजिए और ये कलर इसमें आ गया। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है, पैटर्न। यहां से आप कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। ये पैटर्न आपका
पूरी शीट में सेलेक्टेड एरिया के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फिल का ऑप्शन। इसमें आप पैटर्न भी डाल सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी आउटलाइन बन जाए, तो अब मैं कहूंगा स्ट्रोक। कितनी मोटी चाहिए? मैंने ले ली 5। कलर ले लिया इसका, ओके। ये देखिए इसकी आउटलाइन आ गई। तो ये है हमारा स्ट्रोक। अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना हो तो हम यूज करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। सेलेक्ट कीजिए लेयर को, फ्री ट्रांसफॉर्म। शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल टी। अगर आप शिफ्ट बड़ा दबाकर छोटा बड़ा करेंगे तो इसका प्रोपोर्शन खराब नहीं होगा। ये लंबा पतला दुबला ऐसा नहीं होगा, ये एक प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में छोटा होगा। अब मैंने शिफ्ट नहीं दबाया, अब देखिए इसका जो एक्चुअल साइज था वो बिगड़ जाएगा। ये देखिए, तो इसीलिए जब भी हम किसी फोटो को छोटा करते हैं तो शिफ्ट दबा के करते हैं ताकि उसका प्रोपोर्शन बना रहे। वरना आप कोई पतली इमेज लेंगे तो वो मोटी हो सकती है, कोई मोटी इमेज लेंगे वो पतली हो सकती है। अब फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद इसमें ट्रांसफॉर्म के भी ऑप्शन है। आपको ये स्केल छोटा बड़ा, ये स्केल का हो गया, ये रोटेट का हो गया। ये देखिए, ये सिर्फ रोटेट करेगा। और फ्री वाले में सब कुछ था। स्क्यू, कोई भी डॉट पॉइंट पकड़िए और इसको आप ऐसा खींच सकते हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करने के पर्पज से इसका हम यूज करते हैं। डिस्टॉर्ट, ठीक है। तो ये सारी ट्रांसफॉर्म के टूल हमारे ऑब्जेक्ट को नई शेप में लाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर्सपेक्टिव रैप, ये देखिए रैप का, तो ये सारे के सारे टूल जो हमारे हैं ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा, उसका साइज चेंज करना हो, डिस्टोर्ट करना हो, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना हो, या रैप के थ्रू आप उसकी कुछ पोजीशन या कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना चाहते हैं उसके फिगर में, तो ये आप टूल यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट टूल है, रोटेट 180 डिग्री, आप उस पर क्लिक करेंगे तो 180 डिग्री घूम जाएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका ये CCW। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यानी कि मान लीजिए मैंने ये एक इमेज ली, दूसरी इमेज लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इसमें मैं कलर डालता हूँ। अब इसको चेंज करते हैं हम ट्रांसफॉर्म से फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये उस तरफ मुड़ गया, ये हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यानी इसने दूसरी तरफ इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। अब करता हूँ फ्लिप वर्टिकल, तो ये टॉप से बॉटम चेंज होगा। पहले लेफ्ट से राइट हो रहा था या राइट से लेफ्ट हो रहा था, अब टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। चलिए एंटर मारते हैं और ये ओके हो जाएगा जो भी हमने चेंजेस करे हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म तक मैंने आपको बता दिया पूरा। तो एडिट मेन्यू में अभी काफ़ी कुछ है।
तो ये बाकी का जो पोर्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।